स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 26 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। तो जितने भी करंट अफेयर्स 26 अप्रैल से रिलेटेड बनते हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा? 800, 710, 810, 609 या फिर 709? इसका सही जवाब है 710। जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसने चालू वित्त वर्ष में यानी 2020-2021 के बीच में कोयला उत्पादन जो है वो 710 मिलियन टन करने का वादा किया है। तो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो अभी फ़िलहाल कोयले की मांग ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद कोयले की मांग फिर से दुगनी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे ना कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड और भी सवाल हैं अपने पास में। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड के सीईओ अनिल कुमार झा, हेडक्वार्टर कोलकाता। प्रहलाद जोशी कौन है? प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कोल एंड माइंस के मिनिस्टर हैं। तो ये भी आपने याद करके जाना है कि प्रहलाद जो कोल के जो मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मिनिस्टर, वो कौन है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा झेलम तपी बाढ़ प्रबंधन परियोजना की परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए AIMA के सहयोग से आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान अनुबंध प्रबंधन पर एक आभासी कार्यशाला का आयोजन किया गया था? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, RBI, AIIB। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, तो आपको ये भी याद रखने ज़रूरी है। जैसे वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट डेविड मालपास, MD एंड CEO अंशुला कांत। आगे चलते हैं। अप्रैल 2020 में किस बैंक ने WCDL अग्री नामक कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए एक विशेष ऋण सुविधा शुरू की है? इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसको आप नोट डाउन करके रखें अपने पास में, क्योंकि स्टूडेंट्स की ज़्यादातर थिंकिंग ये होती है मैंने तो पढ़ लिया, मेरे याद रहेगा। लेकिन जैसे आप इसको 2-3 दिन बाद दोबारा देखेंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। तो या तो आप इसको रिविज़न में डेली डाल लें कि आपने 4-5 दिन का एक साथ में रिविज़न करना ही करना है, और वो उसमें भी आप रिवीजन भी तभी करें जब आप उसको नोट डाउन करके अपने पास में रखें, कॉपी पेन के द्वारा। तो नोट डाउन करके रखें ताकि आपकी मेमोरी पावर बनी रहे आगे तक के लिए, क्योंकि आपका अभी 1-2 महीने में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, लेकिन 1-2 महीने के बाद एग्ज़ाम्स बहुत सारे आएंगे एक साथ ही। तो आपने नोट डाउन करके रखना है, ये आपके भविष्य के लिए ही है। क्योंकि मैथ तो यहाँ पे हमने तो करा दिया है इसको, लेकिन उसके बाद एक आपके किसी काम ना आए तो ये कराने का कोई फ़ायदा नहीं हो जाता फिर। तो इसका सही जवाब होगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए, जो खास करके किसान हैं, उनके लिए WCDL अग्री नामक कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए एक विशेष ऋण सुविधा की शुरुआत की है, जिसकी अवधि 30 जून तक है। ये 30 जून तक ही ये जो अग्री नामक कृषि ऋण है ये दिया जाएगा। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे ना हमें जो ये बैंक है जो इसमें ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास में दिए गए थे, इंडियन ओवरसीज, पंजाब, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी डिटेल्स दी हुई है। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए। तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें और या फिर इसको अपने पास में नोट डाउन भी करके रखें। फिर मैं आपको यहाँ पे एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इंडियन ओवरसीज बैंक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन TCA रंगनाथन, MD एंड CEO कर्णम सेक्कर है ये। हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु। टैगलाइन है इनकी, गुड पीपल टू ग्रो विथ। पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन सुनील मेहता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। MD एंड CEO SS मल्लिकार्जुन राव। टैगलाइन द नेम यू कैन बैंक अपॉन।
बैंक ऑफ बड़ौदा हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में, चेयरमैन हसमुख अधिया, एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा। टैगलाइन इंडिया इंटरनेशनल बैंक या फिर इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई, एमडी एंड सीईओ श्री राज किरण रॉय जी। आगे बढ़ते हैं। किस देश के खाद्य और औषधि प्रशासन ने पहली बार घर पर कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है? यूएसए, चाइना, भूटान, रशिया, फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूएसए। यूएसए ने हाल ही में खाद्य और औषधि प्रशासन यूएसए के हाल ही में खाद्य और औषधि प्रशासन ने घर पर ही कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है। वो घर घर जाकर कोविड-19 का टेस्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। किस देश ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया है, जिसे 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा? चीन, रूस, फ्रांस, उत्तरी कोरिया, जापान। हाल ही में किस देश का ऐसा पहला मंगल मिशन है जिसका नाम तियानवेन-1 है? ये स्टूडेंट्स आपने बताना है। ये अभी 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, यहीं से जो महामारी है उसकी शुरुआत हुई थी। तो अब इसमें कुछ बताने के लिए रह नहीं गया है। इसका सही जवाब है चाइना यानी चीन। चीन 2020 के अंत में मंगल मिशन को लॉन्च करेगा जिसका नाम तियानवेन-1 होगा। आगे चलते हैं। आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिवदास मीना, राजू देसाई, सुरखपाल मिश्र, सीमा सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है शिवदास मीना। जी हाँ, इसका सही जवाब शिवदास मीना। हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए विशेष रूप से परिवर्तित एक नया आसानी से निर्मित उच्च दबाव वाला वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया गया है या फिर किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब होगा इसरो, नासा, डीआरडीओ, आईसीएमआर। इनमें से कोई नहीं। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो अब इसमें कुछ बताने के लिए रहने गया है। ये नासा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नासा ने वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया है, उच्च दबाव वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अखिल भारतीय अभियान 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम जो भी आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं वो एग्जाम्स ओरिएंटेड है। हम वो नहीं है कि आपको खिचड़ी पका देते हैं यहाँ पे और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करा दो जो एग्जाम में आने वाले ही नहीं हैं। यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपको कराए जाते हैं। वो क्वेश्चन नहीं कराए जाते जिनके एग्जाम में आने की संभावना ही नहीं है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से इनको माइंड में सेट कर लें। तो अखिल भारतीय अभियान 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन किसके द्वारा शुरू किया गया? टाटा ट्रस्ट, डीआरडीओ, आईआईटी रुड़की, और भी दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट ने ही अभी हाल फिलहाल में अप्रैल 2020 में अखिल भारतीय अभियान 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। बसंत दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य के पूर्व राज्यसभा सांसद थे? झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर केरल। बसंत दास, इसका सही जवाब है उड़ीसा। ये उड़ीसा राज्य से संबंधित थे और ये वहीं के पूर्व राज्यसभा सांसद भी थे। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। ई कार्यालय ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? डीआरडीओ, आईआईटी दिल्ली, सीआईएसएफ, आईसीएमआर या फिर एम्स। इसका सही जवाब हो जाएगा सीआईएसएफ द्वारा ई कार्यालय ऐप लॉन्च की गई है। इसके द्वारा क्या होगा, जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ी जाएंगी। इन्होंने अपना सीआईएसएफ क्लाउड भी तैयार किया है, जिसकी सारी वो क्लाउड
बेस्ड ये मैनेज करेगा सब कुछ। तो ये कार्यालय इस तरह से रहेगा, जितने भी साइन होंगे वो सभी डिजिटली होंगे। किसी फाइल पे साइन होने हैं, कि कोई फाइल पढ़नी है तो वो भी डिजिटली ही पढ़ी जाएगी, जिससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व मलेरिया दिवस, जिसको प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या समय सीमा तय की है? तो ये समय सीमा यहाँ पे हमें बतानी है। हमें पता है विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आएगा मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा मलेरिया बीमारी को रोकने के लिए जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस, उस बीमारी को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या समय सीमा तय की है, या फिर उसको 90% तक कम करने के लिए क्या समय सीमा तय की है? 2025, 2026, 2035, 2030 या 2022? इसका सही जवाब होगा 2030। 2030 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया के प्रसार को 90% तक कम करने की जिम्मेवारी उठाई हुई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को कब तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? इसका मतलब है कि बैंक कर्मी अगले 6 महीने के लिए सार्वजनिक छुट्टियों पर नहीं जा सकते हैं, इमरजेंसी छुट्टी पे जा पाएंगे। साथ ही वो किसी भी प्रकार की हड़ताल धरना नहीं दे सकते हैं। तो ये कब तक के लिए प्रावधान लागू किया गया है? 21 अगस्त 2020, 22 सितंबर, मतलब ए बी सी डी या फिर ई में से इसमें से कौन सा है? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ये 21 अप्रैल 2020 से लागू हुआ है और अगले 6 महीने के लिए लागू हुआ है। तो यदि 21 अप्रैल से लागू और अगले 6 महीने के लिए लागू हुआ तो उसका सीधा सीधा से आंसर बनता है 21 अक्टूबर 2020। जी हाँ स्टूडेंट्स, 21 अक्टूबर 2020 तक जो है सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वोडाफोन आइडिया और पेटीएम ने किस कार्यक्रम के तहत छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए एक करार किया है? रिचार्ज साथी, रिचार्ज में, साथी रिचार्ज, रिचार्ज विद मी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा रिचार्ज साथी। रिचार्ज साथी हाल ही में वोडाफोन और आइडिया का एक कार्यक्रम है जिसके तहत छोटे व्यापारी या फिर व्यक्ति अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं रिचार्ज साथी के साथ में। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं भी यह वीडियो आपको कैसी लगी, जो आपको कंटेंट दिया गया है वो कैसा लगा।